हरियाणा कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है आज दोपहर बाद 3 बजे पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। भूपेंद्र हुड्डा उदयबान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद हरियाणा कांग्रेस की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हरियाणा कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है आज, आपको बता दें दोपहर बाद 3 बजे पार्टी कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। भूपेंद्र हुड्डा और उदयबान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद हरियाणा कांग्रेस की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो दोपहर 3 बजे के बाद होगी, पार्टी कार्यालय में होगी। हरियाणा कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयबान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। विजेंद्र नेहरा बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और केवल ढींगरा कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले केवल ढींगरा जी, आपसे ही पूछना चाहूंगी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और साथ ही अभी तक आपकी तरफ से गुरुग्राम की बात की जाए तो कोई भी प्रत्याशी का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। देखिए, गुरुग्राम के प्रत्याशी के ऊपर बातचीत जो है अभी मंथन चल रहा है और जल्दी ही नाम उसका सामने भी आ जाएगा। और जहां तक सवाल है कि हमारे 8 प्रतिनिधि आ चुके हैं, 9वां आम आदमी पार्टी का ऑनलाइन है, वो भी अपना प्रचार कर रहे हैं। तो सशक्त दावेदार हमने दिए हैं जो बीजेपी को डायरेक्ट टक्कर दे रहे हैं। और सीधी शब्दों में मैं ये कहूँ तो मोदी जी यहाँ से हार रहे हैं और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। जी केवल जी, अभी जिस तरीके से आपके कांग्रेस के प्रत्याशी की लिस्ट आई है उसके बाद आपके कई नेता ऐसे हैं जो नाराज नजर आ रहे हैं। अब फरीदाबाद की बात की जाए तो टिकट न मिलने से करण सिंह दलाल भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि नाराजगी तो उनकी तरफ से साफ जाहिर की जा रही है। नहीं, नाराजगी उनमें नहीं है, नाराजगी लोगों के अंदर थोड़ी बहुत होती है। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि 362 कैंडिडेट थे जिस समय 10 सीटों पे, तो ऑन एन एवरेज जो थी 36 की एक सीट पे एवरेज थी। उसमें क्या होता है कि जो जिसके साथ जुड़ा होता है तो वो कांग्रेस ही सभी, लेकिन वो जिसके साथ जुड़ा होता है उसके साथ उनकी इच्छा होती है कि इनको टिकट मिले। अब मान लो उनको टिकट नहीं मिली तो ये स्वाभाविक है कि नेता को उनके साथ बैठकर बातचीत करके उनको अपनी लाइन पे लाना होता है। तो सभी कांग्रेस जन है वो अपने अपने जो कार्यकर्ता जो जिसके साथ जुड़ा होता है उनको ठीक करने के लिए, अपनी लाइन पे लाने के लिए सभी अपना काम करते हैं। लेकिन है सभी कांग्रेस के लोग और सभी एकजुट होकर कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। सबके साथ बातचीत करना जरूरी होता है, उनको उनका गुस्सा, उनकी बात, उनको मनाना, ये प्रक्रिया का हिस्सा होता है और ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये बता रहा हूँ, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें बहुत लोग होते हैं, तो सभी को आपस में मिलजुल करके आगे बढ़ना होता है। तो मुझे ये लगता है कि आप ये देखेंगे कि 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस जीतेगी इस बार और मोदी जी हारेंगे, क्योंकि मुद्दों के ऊपर मोदी जी फेलियर है। जो 2 करोड़ रोजगार पर साल देने थे उन्होंने नहीं दिए, 20 करोड़ रोजगार। इसी तरीके से 100 स्मार्ट सिटियां आनी थी, वो नहीं आई। इसी तरह 205 लाख करोड़ का कर्जा देश के ऊपर बढ़ाने का काम किया। स्वामीनाथन की C2 फार्मूला किसानों को नहीं मिला। इसी तरह कर्मचारियों के लिए एक कच्ची भर्ती करने का काम, इन्होंने भर्ती भी नहीं थी, वो डिप्लॉयमेंट थी जो HKRN के थ्रू करने का काम करने की बात की थी इन्होंने। तो इसी तरह से सारे मुद्दों पे देश के अंदर मोदी फेल रहे। अग्निवीर योजना लेकर के आए जिससे फौज की भर्ती को कच्ची भर्ती करने की शुरुआत करने का काम किया। ये सारी बातों पे फेल थे, इसलिए लोग अब इनसे विमुख हो चुके हैं और इसलिए ये जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन आ रहा है। चलिए केवल ढींगरा जी हमारे साथ आप बने रहिए। विजेंद्र नेहरा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, सीधे तौर पर केवल ढींगरा जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि
बीजेपी जो है देश से जा रही है, और सीधे तौर पर वो ये भी कह रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टी के नेता नाराज है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। देखिए मैडम, 2014 में भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और नेता इसी तरह कहते थे, भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की। 2019 में भी इसी तरह से कहते थे। 2014 से भी बड़ी जीत हमने 2019 में दर्ज की। 2014 में 282 सीट, 2019 में 303 सीट केंद्र में, और इस बार जनता के आशीर्वाद से, संगठन के दम पर, अपने नेतृत्व की लोकप्रियता के दम पर भारतीय जनता पार्टी अपने विकास जो हमने काम किए हैं जी 400 पार का जो हमने संकल्प लिया है, उससे ज्यादा सीटों के साथ देश के अंदर तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह से हमने 2019 के अंदर 10 की 10 लोकसभा बहुत बड़े अंतर से जीती थी, पूरे देश भर के अंदर जो टॉप 3 जीत थी उसमें 2 जीत हमारे हरियाणा से आती थी, करनाल नंबर 2, फरीदाबाद नंबर 3। इस बार भी बड़े मार्जिन के साथ 10 की 10 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से हम लोग जीतेंगे। हमारा संगठन मजबूत है, हमारे विकास के काम हमने किए, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व और चेहरा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारे पास है। क्योंकि ये प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, हमारे सामने एनडी गठबंधन जो है उसका कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार अभी तक नहीं है। बिना ड्राइवर की गाड़ी वो लेके चल रहे हैं, बिना ड्राइवर की गाड़ी का कैसे एक्सीडेंट होगा। और राहुल गांधी जी की गाड़ी में तो कोई देश की जनता बैठना ही नहीं चाहती, क्योंकि वो तो खुद ही अनाड़ी खिलाड़ी हैं। और जहां तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विषय है, उनकी गाड़ी में देश की 100 करोड़ जनता वो पहले से बैठी हुई है। 140 करोड़ के आसपास की जनता जो हमारी है वो बैठ के अपने आप को सुरक्षित, अपने भविष्य को महसूस करती है। और जहां तक अभी टिकट वितरण का विषय है, आज मैडम 29 अप्रैल को हम लोग बात कर रहे हैं, और आज भी कांग्रेस पार्टी हरियाणा की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है। जो इन्होंने घोषणा करी भी है वो भी ऐसी मतलब एक मजबूरी की घोषणा है, क्योंकि इनको दबाव था, इनके ऊपर समय अधिक हो गया था, चुनाव में 1 महीने का समय भी नहीं बचा। जल्दबाजी में घोषणा तो कर दी, लेकिन हमारे फरीदाबाद के अंदर अगर मैं एक उदाहरण आपको दूं, ऐसे लोगों को टिकट दिए जो टिकट से पहले ही महेंद्र प्रताप जी जिनको प्रत्याशी बनाया, वो लगभग 10 से 15 साल पहले सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। बार बार चुनाव लड़ने से मना कर रहे थे, फिर भी जबरदस्ती उनको टिकट दे दी। और अब ऐसा सिर्फ फटोफल कांग्रेस पार्टी में हुआ है। करण दलाल जी जो यहाँ से दोबारा कांग्रेस पार्टी के दूसरे दावेदार थे, उन्होंने कल भी महापंचायत की है पलवल में, और आज फिर से 9 बजे झारसतली गांव में एक महापंचायत उन्होंने बुलाई हुई है, वो उसके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विजेंद्र जी, लेकिन सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत सोच समझ के लिस्ट को निकाला है, ये कहते हुए नजर आए। देखिए, कांग्रेस पार्टी, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समधी हैं करण दलाल जी, उनके रिश्तेदार हैं, जब उनके रिश्तेदार खुद बगावत कर रहे हैं, कल भी महापंचायत की, आज फिर महापंचायत कर रहे हैं, कांग्रेस के फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ में बैठक कर रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, घोषणा करने वाले हैं, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह से फूट है, जिस तरह से आपस में लड़ाई है, झगड़ा है, खेमेबाजी है, एक दूसरे का कांटा निकालने में लगे हुए हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैंने सुना था उनका वीडियो, उन्होंने कहा पिछली बार हम दोनों बापू बेटा चुनाव लड़के हमने गलती की, इसलिए मैं सोनीपत से चुनाव हार गया, इस बार मैं रोहतक पे ध्यान दूंगा। तो जब कांग्रेस पार्टी जिसके सहारे हरियाणा जीतने का दम भरती है, वो सिर्फ अपने बेटे की सीट तक सीमित है, सिर्फ रोहतक के विषय में सोच रहे हैं, बाकी सीटों पे इनका क्या होगा। इनके नेताओं, कोई नेता नहीं है, कोई प्रचार करने वाला नहीं है, इनका कोई संगठन नहीं है, पिछले 15 साल से हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई नीति नहीं है, नेता नहीं है, नियत नहीं है, भ्रष्टाचार में अखंड डूबी पार्टी है, परिवारवाद के बारे में। चलिए केवल डिंगरा जी से जवाब ले लेते हैं। जी विजेंद्र, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए यही कहना चाहूंगा कि पल्ले नहीं है दाने, अम्मा चली बनाने, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं। और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, इनके ना कार्यकर्ता है, ना नेता है, ना जनता का आशीर्वाद इनके साथ है। और राहुल गांधी जी की स्थिति वो है जैसे बंदर के हाथ में उसरा होता है ना, वो उनको कुछ पता ही नहीं है बेचारे को करना क्या है, क्या बयान देना है। हिंदू धर्म में जो शक्ति है उससे हम लड़ रहे हैं। कभी कोई चलिए विजय जी पर्सनल टिप्पणी ना करिए जी, केवल डिंगरा जी से जवाब ले लेते हैं। केवल जी, सीधे तौर पर विजेंद्र नेहरा जी भी कहते नजर आए हैं कि आपके अंदर आपसी फूट है आपकी पार्टी में, आप कह रहे हैं कोई नाराजगी नहीं है। फरीदाबाद की बात की जाए तो वहां पर भी नाराजगी नजर आ रही है नेताओं की। सीधे तौर पर गुरुग्राम की सीट से अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। उपचुनाव की बात की जाए करनाल से, तो वहां से कोई प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया है। और सीधे तौर पर हुड्डा साहब ये कहते हुए नजर आते हैं कि बहुत सोच समझकर लिस्ट सामने आई है। देखिए, कमियां कांग्रेस की गिनाते रहे और समझ ये नहीं आई कि देश को किस तरह से लूट लिया। अब देश के लोगों को लूट रहे हैं तो असली तो जनता है ना जो वोट देगी। केवल डिंगरा जी, आप मेरा प्रश्न ये है कि प्रत्याशी जो घोषित किए जाने हैं, अभी गुरुग्राम की बात की जाए, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, 6 तारीख लास्ट होगी।
तो ऐसे में अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उद्धव की तरफ से ये कहा गया था कि 2-3 दिन में प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक भी नहीं किया गया है। देखिए 10 प्रत्याशी आने हैं, उसमें से 9 आ चुके हैं, एक ही रहता है, वो भी आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया, उसमें कोई इस वक्त नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। 6 तारीख अभी आगे है और अभी आज पहला दिन है, तो हो जाएगा, हो सकता है आज रात तक आ जाए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये भाजपा का प्रश्न है। भाजपा कांग्रेस की तरफ देखती रहती है और कांग्रेस की तरफ देखते देखते बोलते रहते हैं हमारा अभी वो नहीं आया, प्रतिद्वंदी नहीं आया। केवल डिंगरा जी, वजह क्या है? वजह क्या है? अभी तक गुरुग्राम की बात करें तो कैप्टन अजय यादव रेस में है और राज बब्बर भी हैं, दोनों का नाम सामने आ रहा है। कैप्टन अजय यादव भी खुद निशाना साधते नजर आते हैं कांग्रेस पार्टी। वो कहते हैं कि अगर कोई हीरो ही सही तो फिर राज बब्बर ही क्यों। उनके बेटे ने भी सोशल मीडिया पे कल पोस्ट किया है, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि काफी लंबा समय हो गया है, चुनाव प्रचार का समय कैसे मिल पाएगा आपको? देखिए एक सीट रहती है, उसका भी चुनाव मैं उन्हें बताया आपको कि हो सकता है आज रात तक आ जाए, कल आ जाए, लेकिन वो हाईकमान ने करना है। हमने अपनी तरफ से अपनी लिस्ट दे दिया, हाईकमान आज कर देगा, कल कर देगा। प्रत्याशी तो आ गया, प्रत्याशी 9 आ गए तो 10वां भी आ गया, समझो आप। लेकिन मेरे कहने का मतलब आप नहीं समझे। मैंने कहा कि जो चुनाव होता है वो मुद्दों पे लड़ा जाता है। अभी मैंने मुद्दे गिनाए थे, एक का भी जवाब दे पाए। इन्होंने अग्निवीर का जवाब दिया, इन्होंने 10 करोड़ जो 20 करोड़ रोजगार देश की जनता को देने थे उसका जवाब दिया। इन्होंने इस बात का जवाब दिया कि स्वामीनाथन की C2 फॉर्मूला क्यों नहीं दिया किसानों को। सवाल ये है कि वोटर वो लोग हैं जिन लोगों को, किसानों को C2 फॉर्मूला चाहिए। वोटर वो लोग हैं जिनको फौज में भर्ती होना है। वोटर वो लोग हैं जिनको अपने मुद्दों पे रोजगार चाहिए। तो केवल डिंगरा जी, अभी तो वोट होनी बाकी है ना, अभी तो वोट होनी बाकी है। जो भी मतदाता है वो तो ये सोच लेंगे आपके मुद्दे क्या हैं, बीजेपी के क्या मुद्दे हैं। कांग्रेस को सुनिए कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, ये कांग्रेस को गिलाते रहे। मैंने आपको बताया 362 उम्मीदवार 10 सीटों पे अप्लाई कर रहे थे और उसमें से एक को टिकट मिलनी है। तो अगर हम गुड़गांव की बात करें तो 80 उम्मीदवार थे जिन्होंने अप्लाई किया था, टिकट तो एक को मिलेगी ना। तो एक को टिकट हम दे देंगे, आज दे देंगे, कल दे देंगे, टिकट तो मिल जाएगी। सवाल ये है कि देश का वोटर जो है वो एक टिकट के ऊपर वोट नहीं देता, वो देता है मुद्दों के ऊपर वोट, और मुद्दों में फेल है बीजेपी। आप समझे, ये हमें गलियाते रहे, जो मर्जी कहते रहे, लेकिन मुद्दों के ऊपर ये फेलियर है मोदी जी। ये बीजेपी नहीं है, ये 2 आदमियों की वो है, मोदी और अमित शाह। इसके बाद है कौन, आप बताइए ना। जो लोग थे बीजेपी में, सभी लोगों को तो मोदी जी ने घर भेज दिया। आपको बताएं वसुंधरा राजे आज कहाँ है, आज आप बताएं शिवराज सिंह चौहान कहाँ है, रमन सिंह कहाँ है, आज ये बताएं आप मुरली मनोहर जोशी कहाँ है, लाल किशन अडवाणी कहाँ है कहीं? चलिए विजेंद्र नेहरा जी से जवाब ले लेते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी कहाँ है? 10 साल 9.5 साल के मुख्यमंत्री को 1 मिनट में दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। 6 बार के MLA अंबाला से जो है अनिल विज जी, उनको मक्खी की तरह से बाहर निकाल दिया। वो खुद कहते हैं कि मुझे अपनी औकात पता चल गई बीजेपी के अंदर क्या है। ये मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने सिर्फ कांटे निकालने की, कांग्रेस की बात, उसकी बात, ये इलाके की बात, ये आदमी की बात, ये इनसे चुनाव नहीं लड़े जाते, मुद्दों से लड़े जाते हैं। और मुद्दों में बीजेपी फेलियर है। हाँ, इन्होंने जरूर 14 में इन्होंने जीत हासिल करी है, 19 में भी करी है, लेकिन अब ये गए, इनका काम जाने का हो गया टाइम, अब ये जा रहे हैं। चलिए केवल जी विजेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। विजेंद्र जी, सीधे तौर पर अभी आपने भी सुना कि कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी गई, और साथ ही आपकी जो खामियां हैं वो भी गिनाते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जब केवल जी कह रहे थे बीजेपी गई तो मुझे सुन रहा था बीजेपी जीत गई, तो ये मान चुके हैं कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो ये मीडिया को और ईवीएम को दोष देंगे। पहले से ही भूमिका इन्होंने बनानी शुरू कर दी है। इनकी बातों से अंदाजा लगता है कि इनको कांग्रेस पार्टी की कोई चिंता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की चिंता है, जिसका दुनिया का सबसे मजबूत, जिसके पास संगठन है, मजबूत नेतृत्व है, 2014-19 जीत के आई है, 24 में जीतने की पूरी तैयारी है। एक साथ हमने 10 की 10 लोकसभा के कार्यालय 1.5 महीने पहले एक दिन में खोल दिए, 90 की 90 विधानसभाओं के कार्यालय एक दिन में खोल दिए,
हर विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी विजय संकल्प रैलियां कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा हमने पूरे हरियाणा प्रदेश और देश के अंदर चलाई है। पन्ना प्रमुख से लेकर के और बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र और मंडल और जिला और प्रदेश की इकाई से मजबूत एक संगठन, मजबूत नेता और नेतृत्व तो हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के संगठन की तैयारी क्या है, कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़ने की क्या तैयारी है, कहाँ है आपके लोकसभा कार्यालय, कहाँ है आपके विधानसभा कार्यालय, कहाँ है आपका संगठन, कहाँ है आपका नेता, कहाँ है आपकी नीति, ये सब चीज के बारे में जवाब दीजिए ना। देश की जनता बहुत समझदार है। भारतीय जनता पार्टी को अगर जनता ने 2014-19 में चुना है तो उसके काम को देख के चुना है, और 2024 में भी अगर चुनेगी ना मैडम तो हमारे काम को देख के चुनेगी। आज भी कांग्रेस पार्टी के अंदर देखिए, अब ये कह रहे हैं बीजेपी के नेताओं को निकाल के फेंक दिया। भैया आपको हमारे संगठन की रचना का अंदाजा नहीं है। हमारी पार्टी में कोई सरकार में काम करता है, कोई संगठन में काम करता है, और जिसको हम टिकट काटते हैं ना वो संगठन के फैसले को सहज स्वीकार करता है। पार्टी संगठन के काम में स्वतः ही जुट जाता है। आपकी तरह नहीं है। करण दलाल जी कल भी उन्होंने पंचायत की, आज भी पंचायत की है, अपने समधी और अपनी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अपने जो दीपक बावरिया प्रदेश प्रभारी उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति नारे लगाते हैं। आपके कैप्टन अजय यादव जी तो आपकी पार्टी के खिलाफ हैं, किरण चौधरी जी, तमाम नेता हमारे गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम से राव इंद्रजीत जो है बीजेपी से उम्मीदवार है, काफी कद्दावर नेता है और जीते भी हैं, 1-2 बार सीटें जीते हैं वो। और सीधे तौर पर गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में अभी तक कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। क्या वो ये सोच रहे हैं कि राव इंद्रजीत के सामने कोई ऐसा प्रबल दावेदार आए? क्योंकि कैप्टन अजय यादव की बात चल रही है, राज बब्बर की, अभी तक उसमें से तो कोई चेहरा नहीं आया है सामने। देखिए मैडम, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खुद सोनीपत से चुनाव लड़ने से पीछे हट गए, जब सुरजेवाला जी चुनाव लड़ने से पीछे हट गए, तो बाकी जो नेता हैं कद्दावर वो इनके पास में बसते कहाँ? इनके जो कद्दावर नेता है वो तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते लोकसभा के, क्योंकि इनकी पिंडली कांप रही है। इनको पता है, इनको परिणाम पहले से पता है, लेकिन झूठ मूठ के लिए पहले से तो हार मान नहीं लेंगे। जब तक नतीजा नहीं आएगा हार कैसे मानेंगे? माननी भी नहीं चाहिए। लेकिन देखिए मुझे लगता है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि किसको चुनाव लड़ाए। रावेंद्रजीत जी एक मजबूत नेता है, 1-2 बार नहीं लगभग 6-7 बार वो बिल्कुल जी, मंथन तो लगातार देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी मंथन करती हुई नजर आ रही है, चाहे वो गुरुग्राम की सीट की बात करें या करनाल उपचुनाव की बात करें। बेहद शुक्रिया विजेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और केवल ढिंगरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज होनी है और साथ ही ये फैसला लिया जा सकता है, और मंथन तो हालांकि लगातार हो रहा है। और जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट आई है उसके बाद से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।